बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है, दिन है बुध का। तकारीब जारी हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि इन मुलाकातों की आड़ में हुकूमत ने क्या वारदात डालने की कोशिश की है। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे कि शंघाई कॉन्फ्रेंस को सियासत की नज़र करना चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं, इसको ख़राब करना चाह रहे हैं, और ख़ुद का किया। शंघाई कॉन्फ्रेंस की आड़ में वही आईनी तरामीम की वारदात की फिर कोशिश की है। बड़ी खबर यह है कि मामला अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका को भी जवाब देना पड़ा है इमरान खान के हवाले से। मैंने आपसे अर्ज किया था, जिस वक्त जमाइमा ने ट्वीट किया था और जिस तरह से उन्होंने बार बार ट्वीट किया और फिर मदद के लिए कहा कि जी सपोर्ट करें जिस तरह भी आप कर सकते हैं, तो आप देखिए कि कितना इस पर अब हमें नज़र आ रहा है रद्द-ए-अमल कि अमेरिका तक से, अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान से फिर सवाल हुआ कि जी जमाइमा ने ये ट्वीट किया है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी हम हर शख्स के लिए इंसानी हुकूक की पाबंदी का कहते हैं, क्योंकि जमाइमा ने यही कहा कि जी मेरे इमरान खान से सियासी इख्तलाफात होंगे, मैं उनकी सोच से मुत्तफिक नहीं, लेकिन वो मेरे बच्चों के वालिद हैं और मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल कवानीन की, इंसानी हुकूक की, और वो सल्ब हो रहे हैं और ये सारी सूरत हाल है। इस पर हत्ता के सहाफ़ी भी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल सहाफ़ी, वो जमाइमा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने कम से कम आवाज़ उठाई। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक नहीं है, इमरान खान की जान को ख़तरा है, इस बारे में बात की। मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान साहब की आ गई है, उसकी कॉपी मेरे पास है, चूँकि उसमें मेडिकल टर्म्स मौजूद है, बीमारियों के जो नाम होते हैं। आम लफ्ज़ों में अगर इसको देखें तो ये पता चलता है कि इमरान खान साहब को कोई पेट की बीमारी है, पेट दर्द, बदहज़मी और इस तरह से पेट की कोई तकलीफ़ है, और पेट के ऊपर वाले हिस्से में ये रिपोर्ट आई है। फर्दर टेस्ट पता नहीं अब करवाए जाते हैं, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को मिलने दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ये अब आगे चलकर भी देखना होगा, पता लगेगा। क्योंकि इस मेडिकल रिपोर्ट में तो सिर्फ इतना है कि जी दवाइयाँ वो पहले ही ले रहे हैं, अभी मज़ीद किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो पहले भी इमरान खान दवाइयाँ ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, इतना तो बड़ा वाज़ेह हो रहा है। और ये सरकारी डॉक्टर्स की सरकारी रिपोर्ट है, जो हुकूमत के डॉक्टर्स हैं, ये उनके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस दफ़ा तो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को नहीं मिलने दिया गया, और फिर जमाइमा की जो तशवीश है वो अपनी जगह है। और उनका ट्वीट तो कल रात तक इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था, अब तक तो और ज़्यादा होगा, और इसका मुवाजना टेलीविज़न पर भी किया जा रहा है। एक और ख़बर आई है यू टर्न के हवाले से, वो ये है कि मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि ज़ाहिर है वो जिस हवाले से ख़बर लाते हैं आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि उनका अंदाज़ा है कि पॉलिसी शिफ्ट है, और ये कि जो इमरान खान को पहले मुलाकातों की इजाज़त थी या साफ़ी सवाल जवाब कर लेते थे जब अदालत पेशी होती थी, वो भी जेल में, तो अब वो उस तरह से सहूलत नहीं रहेगी। तो मंसूर अली खान ने सवाल किया कि क्या पॉलिसी शिफ्ट है? कहते हैं मैं नहीं कह रहा, हाँ, उन्होंने कहा ये पॉलिसी शिफ्ट क्या नई तैनातियों के बाद है, उनकी वजह से है? उन्होंने कहा जी मैं नहीं, आप खुद कह लें, आप मफरूज़ा बनाना चाहते हैं। तो मंसूर अली खान ने कहा कि जी हाँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये नई तैनातियों के बाद ये एक पॉलिसी शिफ्ट यानी यू टर्न लिया जा रहा है, कि पहले इमरान खान से मुलाकातें भी हो जाती थीं और साफ़ी सवाल भी अदालत जब लगती थी जेल के अंदर तब सवाल जवाब हो जाता था, अब वो उस तरह से सहूलत नहीं मिलेगी। तो ये अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है, और अगर 19 तारीख के बाद 18 तारीख तक पाबंदी है हर तरह की मुलाकात पर, तो उसके बाद अगर कुछ होता है तो पता लग जाएगा कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। इसके साथ आप देखिए लाहौर में तलबा का एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ सड़कों पर तलबा हैं। दूसरी तरफ मौलाना नवाज़ शरीफ साहब से मिल रहे हैं, वहाँ भी मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। मियाँ साहब जो हैं बाहर जाना चाहते थे, उनको रोका गया। अब उन्होंने बरकत को जो बयान दे दिया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जी सारा कारगिल वाला भी मुझे हमेशा निकालना, हमारे ताल्लुकात भारत से अच्छे नहीं हो सके, उसमें उन्होंने वो इशारा दिया इस्टेब्लिशमेंट। तो अब आप ये देखिए, भारत ने उसको बहुत उठाया, तो मियाँ साहब जो हैं अब उनके लिए मुश्किलात और होंगी, आसानी से बाहर नहीं जाएंगे, और जो कहा जाएगा वही करना होगा, क्योंकि वो एक जेल में एक कैंसर की सर्वाइवर से यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, बड़े बुरे तरीके से वो इलेक्शन हारे हैं। तो वो खोला जा सकता है, किसी ऐसे ट्रिब्यूनल के पास भेजा जा सकता है जिसको इशारा दिया जाए कि भाई हाँ सच्चाई पे फैसला कर दो, तो ये सूरत हाल बन सकती है। बाकी जनाब अभी खेल जारी है, मौलाना क्या पटारी से निकालते हैं, क्या चीज़ उन्होंने मानी है, ये बड़ी बहस हो रही है। कि रात गए उन्होंने बिलावल के साथ बैठ कर कह दिया जी हम तो इत्तफाक कर चुके हैं मुसव्वदे पर। अब ये अजीब बात है, तो 25 से पहले मौलाना कहते थे जल्दी क्या है, अब खुद उन्होंने जल्दी दिखा दी 25 से पहले यानी मुसव्वदे पर, और शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इत्तफाक भी कर लिया। फिर फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बाकियों को सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उन्होंने बिलावल के साथ बैठकर पहले ही ऐलान कर दिया है।
तो ये चीज़ें तो नज़र आ रहा है कि मौलाना ने भी कहीं लचक दिखाई है। पहले कहते थे इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या है, सबको साथ लेकर चलेंगे, उन्होंने खुद से वो ऐलानात कर दिए हैं। फिर और भी ख़बरें हैं कि कहीं बाहर से उनको फ़ोन आया है, शायद सऊदी अरब से, और उसके बाद हालात बदले हैं। मौलाना हमेशा ताकत के साथ चले हैं, तो अब देखते हैं चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ तब्दीली होगी, लेकिन मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है इस सब से कि होगा ये कि शायद काजी फैसल साहब की तो कहानी ख़त्म है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब की भी कुर्बानी दी जाएगी कि वो ना चीफ जस्टिस बन सकें और पैनल से कुछ हो जाए। बाकी आईनी अदालत नहीं बनेगी, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनेगी, ये शायद मौलाना इसका क्रेडिट लेंगे, देखिए हमने ये नहीं होने दिया, इतनी सी बात हमने किया कि चलें चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कर ले, तो कोई बात नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ना, तो वो अपनी मर्ज़ी का फिर बंदा लगा देंगे, तो हुकूमत को कम से कम ये मिल जाएगा कि अपना बंदा तो लगा होगा, हर दफ़ा वो अपना बंदा जो उनको सर्व कर रहा होगा वो लगा देगा। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं इस पर आगे क्या फर्दर होता है। अच्छा, अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान से जब सवाल हुआ तो उनसे कहा गया कि जी ये तो बड़ी तशवीश है, पाकिस्तान में जमामा ने भी ये बात कही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं जी इंसानी हुकूक़ की पाबंदी होनी चाहिए, हम हर सतह पर ये कहते हैं। तो अमेरिका से ज़रा सी हल्की सी कुछ आवाज़ भी आ जाए तो आपको पता है यहाँ तो वेंटिलेटर लगे हुए हैं और आका समझा जाता है, वहाँ की सबसे ज़्यादा बात को लिया जाता है। यहाँ आवाम जो मर्ज़ी कहते रहे, उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने वोट किसको दिया है क्या नहीं, वहाँ से क्या आवाज़ आई है तो वहाँ पर आवाज़ उठ जा नहीं, ये एक प्रेशर बन रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जमामा के ट्वीट के बाद हालात उस तरह नहीं रहेंगे। और ये रात के प्रोग्राम में नुसरत जावेद साहब ने कहा कि जी मैंने देखा 18 लाख लोग देख चुके थे जमामा के ट्वीट को, और ये इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा होगी, जबकि बैरिस्टर गौहर के ट्वीट को 4,500 लोगों ने देखा कि जी मेडिकल रिपोर्ट उनकी आ जाएगी, वो हमसे शेयर हो जाएगी, डॉक्टर्स ने उनको देखा है। तो क्या 4,500 का इम्पैक्ट वो भी ज़्यादा लोकल होगा, और वहाँ पर 18 लाख लोग जमामा के रात के तकरीबन 8 बजे तक देख चुके थे। और अब सोचिए इस वक्त तक कितने लोग उनका ट्वीट देख चुके होंगे। जलील आफरीदी ये फ्रंटियर पोस्ट के साफ़ी हैं, हमेशा अमेरिकी महकमा ख़ारजा की जितनी भी ब्रीफिंग्स होती हैं उनमें मौजूद होते हैं। लिखते हैं थैंक यू जॉर्ज गैलोवे एंड जमामा खान। जॉर्ज गैलोवे ये बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट रहे, उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं फॉर रेजिंग वॉइस फॉर इमरान खान अ मैटर फैक्ट, thank you for raising voice about the future of Pakistan, which I see very bleak at the moment. Unfortunately, getting rid of Imran Khan will have devastating effects. कहने के अगर इमरान खान को रास्ते से हटाया गया तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमामा का और जॉर्ज गैलोवे का कि उन्होंने आवाज़ उठाई इमरान खान के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक नज़र आ रहा है, खुदा न खास्ता। अच्छा जी, इसके अलावा अब बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ जनाब पूरे महाज खुले हुए हैं कि जी वो बड़ा एक कमज़ोर आदमी है, और उसने ऐसे ये ट्वीट कर दी कि जी 2 डॉक्टर्स मिल चुके हैं, इमरान खान ठीक हैं, आपको क्या ज़रूरत थी सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर जाने की, अभी रिपोर्ट्स में भी बात होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना ही अलीमीन गंडापुर कोई गद्दार है, ना ही बैरिस्टर गौहर। और जब इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, और वो हो जाएंगी कभी ना कभी, ये नहीं होगा कि जी ये 18 के बाद भी इस तरह कर सकेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और उसके बाद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और इमरान खान का उसी तरह का बयान आएगा कि मैं बैरिस्टर गौहर पे भी और अलीमीन गंडापुर पे भी एतमाद रखता हूँ। ये आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह चंद दिन में आ जाएगा। एक और बड़ी खबर आई है, तहरीक इंसाफ का कहना है कि गुजरांवाला से पहली कह रहे हैं कि जी 9 मई के केस की रिहाई हुई है ज़मानत पर, और ये कहते हैं जी टिकट होल्डर PP 62 रिजवान मुस्तफ़ा, इनकी लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो गई है। और गुजरांवाला में 9 मई के जो केसेस थे उनमें इनके बकौल ये पहली इस तरह की अपनी नौयत की ज़मानत है, और इस पर तहरीक इंसाफ इत्मीनान का इजहार कर रही है कि जी देखें ये केसेस गलत बनाए गए थे और इसी वजह से रिहाइयाँ हुई हैं। ये हैं जी अपडेट्स। लेकिन एक बड़ी ही अफसोसनाक और तशवीशनाक बात जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर ज़रका ये बहुत अरसे से इमरान खान के साथ हैं, यानी जब उनकी कहीं हुकूमत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, चंद लोग थे इमरान खान के साथ, उस वक्त से डॉक्टर ज़रका प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। अब ज़ाहिर इनका भी नाम आया कि शायद ये भी नून लीग कहने पर आईनी तरमीम पर वोट देंगी। इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें इनकी आंखें नम हैं और ये कहती है मैं वोट देने से इस्तीफ़ा देना बेहतर समझती हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा मेरे घर पर नहीं है, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं खान साहब और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाऊँ। अब खातून डॉक्टर सेनेटर वो बेचारी परेशान है और कह रही है मैं अकेली नहीं, बहुत लोग हम परेशान हैं, हम पर बड़ा दबाव है, जिसका इजहार उन्होंने वीडियो पैगाम में किया है। और शेख वकास अकरम भी बता रहे हैं, वो जो खुद इस वक्त किसी नामालूम पते पर हैं कि इनको भी ना उठा लिया जाए। ये तो हाल है, कारोबार भी तबाह हुए, घरों पर भी छापे, बड़ा कुछ हो गया इनके साथ भी।
तो ये कहते हैं कि जो तुमने हमारे सेनेटर्स को राब्ते किए हैं वो हमारे पास ऑडियो मौजूद है, एमएनएज और सेनेटर्स पर क्या बीत रही है, इसके बावजूद खान के हुक्म पर रूपोश हैं और खड़े हैं। तो दुश्मन के प्रोपेगेंडे इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि सेनेटर्स भी बेचारे, एमएनएस भी, आप देखिए ये मेंबर कौमी असम्बली हैं जिनको लोगों ने वोट किया, जो गिरबान से पकड़कर असम्बली से भी निकाले जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनके घर छापे, आम आदमी का क्या हाल होगा। तो ऐसी तो नहीं तलबा सड़कों पर, क्योंकि आम आदमी का कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो तलबा सड़कों पर हैं, वही मामला है बच्ची का। और उस हवाले से जनाब वो अभी तक लाहौर में हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, मुख्तलिफ सड़कों पर तलबा ने एहतजाज किया हुआ है और दूसरी तरफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं कि जी ये क्या है, ये हुकूमत का चूँकि मौक़िफ़ है कि जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, कोई बच्ची सामने आ गई है, उसके पेरेंट्स भी हैं और वो कह रहे हैं जी हमारी बच्ची गिरी थी, अब कुछ लोग कहते हैं जी वो है ही नहीं, ये वो बच्ची वो और है, और इस तरह की बातें मुसलसल चल रही हैं। तो हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है कि उसने किस तरह से क्या बात करनी है। तो ये एहतजाज जनाब तीसरे रोज़ भी जारी है। ये है अब तक की सूरत हाल। अब नवाज़ शरीफ से मौलाना जब मिलेंगे तो जो मौलाना कहेंगे नवाज़ शरीफ साहब को वही करना होगा, और मौलाना भी अब ज़ाहिर है कि हर एक को खुश करने के चक्कर में आगे आगे हैं, और सारा क्रेडिट जो भी तरमीम होगी वो सारा क्रेडिट मौलाना ले जाएंगे। हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत जो वाली आनी तरमीम चाहती थी वो तो नहीं है। अब ज़ाहिर है कि इसमें उनको भी शिकस्त है, इसमें अब बाकी देखते हैं अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाता है तो अदलिया को भी शिकस्त होगी और अवाम की भी शिकस्त होगी। जीत फिर सिर्फ मौलाना की होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये काम करवाने के बाद उनका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर देखते हैं कि वो क्या कुछ हासिल कर पाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।